आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार तेनालीराम के पड़ोस में रहने वाली एक महिला उससे मिलने आई। उसने बताया कि उसकी सास उसे बहुत तंग करती है। लगभग रोज ही दोनों के बीच में कहासुनी होती है। इस कारण उसके घर की शांति भंग हो चुकी है। वह तेनालीराम के पास इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई सरल उपाय जानना चाहती थी। तेनालीराम ने उस महिला की सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर वह उठकर भीतर गया और उसे पानी से भरा हुआ एक बोतल लाकर देते हुए बोला, इस बोतल में चमत्कारी जल भरा हुआ है। जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो चुल्लू भर जल अपने मुंह में भर लेना और ध्यान रखना कि 2 मिनट तक वह जल तुम्हारे ही मुंह में रहे। न तो उसे पीना है और न ही उसे थूकना है। 2 मिनट पूरे होने के बाद उस जल को पी लेना। फिर तुम बातचीत कर सकती हो। जल्दी ही तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। वह महिला तेनालीराम का शुक्रिया अदा करके और जल की बोतल लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। अगले हफ्ते वह महिला पुनः तेनालीराम से मिलने आई। इस बार वह काफ़ी खुश लग रही थी। उसने तेनालीराम को बताया कि वह उसके घर में अपार शांति है। कई दिनों से उसका अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। उसने तेनालीराम के उस चमत्कारी जल की एक और बोतल देने की प्रार्थना की। तेनालीराम उठकर भीतर गया और बोतल और लाकर उस महिला को दे दिया। उसे एक और बोतल लाकर दे दिया। इस प्रकार 1 महीने तक चलता रहा। वह महिला आकर तेनालीराम से चमत्कारी जल से भरी नई बोतलें ले जाती थी। हर बार वह उस जल की प्रशंसा करती थी और तेनालीराम को धन्यवाद करती थी। 4 हफ्ते बीतने के बाद जब वह महिला 5वीं बोतल लेने आई तो तेनालीराम ने कहा, अब तुम्हें हर हफ्ते यहाँ आकर जल की बोतलें लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम इस बोतल को अपने ही घर में कुएं से जल भर सकती हो। महिला को कुछ समझ में नहीं आया। वह आश्चर्यचकित होकर तेनालीराम का मुंह ताकने लगी। तब तेनालीराम ने महिला को समझाया, उस बोतल में जल में चमत्कार नहीं था। चमत्कार हुआ है तुम्हारे चुप रहने से। मुंह में भरे जल के कारण तुम अपनी सास को शीघ्र ही पलटकर करारा जवाब देने से असमर्थ थी। जब तक तुम वह जल पीकर बोलने लायक होती तब तक वह पल बीत चुका होता और तुम्हारी सास का गुस्सा ठंडा हो चुका होता। यही कारण है कि तुम्हारे घर में सुख शांति का वास है। अब वह महिला अपनी भूल समझ चुकी थी। उसने तेनालीराम को शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपने घर की ओर चल दी। उस दिन के बाद उस महिला के घर में कभी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आई। वह संयम का अर्थ समझ चुकी थी और सास बहू दोनों एक दूसरे से मिलकर रहने लगे थे। कहानी होती है समाप्त।